Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. I am starting the new chapter that is manufacturing industries. देखिए हर एक इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड 3 सेक्टर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, another is called secondary sector, and third is called the tertiary sector. And manufacturing comes in the secondary sector. आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग हर एक सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है. और मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल जो प्राइमरी से आते हैं, इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ये डेफिनेशन है. आपके घर में जितनी भी चीजें हैं आप देखिए वो प्राइमरी से होकर और सेकेंडरी सेक्टर से होती हुई, मैन्युफैक्चरिंग से होती हुई सर्विसेज के द्वारा आपके घर में आती है. दोबारा बोल रही हूं मैं, आपके घर में जो भी फूड आइटम्स हैं मेनली प्राइमरी सेक्टर से होते हुए सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते हुए एंड देन दे कम थ्रू सर्विसेज, दे टेरिशरी सेक्टर से आपके घर में आते हैं, मतलब कंज्यूमर्स के पास आते हैं. There are large number of people who are employed in the manufacturing sector and primary materials and finished goods. Workers employed in steel factories, ये देखिए ये नंबर दे फॉल इन दिस कैटेगरी. जो भी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड है तो वो सब आप समझ लीजिए वो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं. एंड सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी भी कंट्री की, डियर स्टूडेंट्स, इट इज मेजर्ड थ्रू द सेकेंडरी सेक्टर. दैट आप देखते हैं ना जीडीपी, जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन किसी कंट्री का अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, दैट मींस आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सेक्टर बहुत, वो कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री है. Now the most important one of the most important topics of the lesson, importance of manufacturing. मैंने जो जो अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स वो ही आप याद करेंगे. Your answer will be fully completed. First point, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये रिड्यूस करते हैं लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंडेंस और उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. अगर आप देखिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करना, बाहर के देश आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करना. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स और बहुत फॉरेन एक्सचेंज आता है. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? जब भी कोई विदेशी नागरिक, some foreign citizens, they come in our country and they bring their own currency, that is called foreign exchange. Foreign exchange से हमारा foreign reserve बढ़ता है. Please keep it in mind. दो चीजें बहुत important है. One is gold reserve and one is foreign exchange reserve. Whenever any country is in emergency needs these two reserves, आप देखिए किसी कंट्री का में फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगती है, क्योंकि उसने ये सारे दोनों रिजर्व्स बेचकर भी वो अपना घर नहीं चला पा रहे. तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट मिलता है अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें. इंडिया की कंट्रीज जो ट्रांसफॉर्म करती हैं वाइड रॉ मटेरियल इनटू अ वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर कॉल्ड द प्रॉस्परस कंट्रीज. इंडिया की प्रॉस्पेरिटी लाई करती है इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. These are the 4 points and kindly जो मैंने please जो underline किए हैं, only those you are writing, those are self sufficient points from the examination point of view and they will fetch you good marks, full marks. Now the next is agriculture and industry are not exclusive. देखिए पूरे बायोलॉजिकली भी आप देखें, सोशोलॉजिकली भी आप देखें, जोग्राफिकली भी आप देखें, सब इंटरडिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे मूव हैंड इन हैंड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को बहुत डिपेंडेंट हैं. वो किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर. दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर द रॉ मटेरियल. आप देखिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस. Manufacturing industry has not only assisted in agriculturists in increasing their production, but
प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बनाया है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमारी जो इंडस्ट्री है इसको बहुत कॉम्पिटिटिव होना है, एफिशिएंट होना है। अभी भी हम इतने एफिशिएंट नहीं हैं। आवर मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब कुछ क्वालिटी में ज्यादा बेटर होंगे तभी कोई खरीदेगा, अदरवाइज कोई क्यों खरीदेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम, आप देखिए लास्ट 2 डेकेड्स मीन पिछले 20 साल से अगर हम कहें तो आप बुक का जो है वो देख सकते हैं अपना एडिशन, तो ईयर का एग्जैक्ट अंदाजा आपको लग जाएगा। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट है, उसी पे ही है 17% जीडीपी में। मतलब आउट ऑफ टोटल 27% फॉर इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। मतलब अभी भी हमारा स्टेगनेंट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन विद ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जहां पे 25 to 35% है। एंड द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर लास्ट डेकेड हैज बीन अराउंड 7%। Since 2003 मैन्युफैक्चरिंग बहुत is again growing 9 to 10% because लोग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर असर होता है। रेड टेपिज्म, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, रेड टेपिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मोदी जी ने जैसे ही वो 2014 में आए थे, उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया था कि किसी को भी अगर इंडिया में इंडस्ट्री लगानी है तो उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए क्विक पॉलिसीज हो जो उसको आगे बूस्टअप कर सकें। देन इंडस्ट्रियल लोकेशन, आप देखिए एक इसका मैं आपको जिसे कहते हैं ना एक मूल मंत्र दूंगी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आता है व्हाई डैश इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन डैश प्लेस। कई बार आप देखते हैं ना क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। और वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। इस पूरे लेसन के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, व्हाई जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर वेस्ट हुगली रिवर, व्हाई कॉटन इंडस्ट्रीज लोकेटेड मेनली इन महाराष्ट्र, हर एक आंसर में ये सेट बैठेगा। सो इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स एक प्लेस पे। आफ्टर एक इंडस्ट्रियल, देखिए कहीं भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है अर्बनाइजेशन फॉलो होती है। दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट जो आता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। सिटीज मार्केट प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दीज सर्विसेज। मेनी इंडस्ट्रीज दे कम टुगेदर। जब इंडस्ट्री जैसे पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया है या नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव में इंडस्ट्रियल एरिया है, किसी भी एरिया में, मैं तो ये दिल्ली एनसीआर के बारे में बता रही हूँ। आप देखिए साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया, जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसे वो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज है। लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन वहां पे हो जाती है और वहां की रोड्स सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी स्टूडेंट्स बिल्कुल जीरो थी, नेग्लिजिबल, जीरो, बिल्कुल। वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, यू नो। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कॉन्सिक्वेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉकेट जो है वो इमर्ज हुई थी। एंड दिल्ली का इधर नाम नहीं है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में है। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स जहां पे ह्यूज एग्रीकल्चरल लैंड है उसके पास। आप देखिए कि फ्लो चार्ट से समझाया गया है इंडस्ट्री मार्केट लिंक। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट्स की। आप देखिए इनपुट्स ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं फैक्ट्री में, आउटपुट बन के आते हैं आपके पास, और मतलब ट्रांसपोर्ट होके मार्केट में आते हैं, आप जाते हैं मार्केट में उसको खरीदते हैं, मनी देते हैं और वो मनी दोबारा से फैक्ट्री ओनर के पास जाता है। इन दिस वे ये एक फ्लो चार्ट है which explains that how the industrial development takes place. The key to decision of the factory location is the least cost. नैनो कार का मैंने अपने लास्ट में एग्जांपल बताया था, दोबारा बता देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कब लिया जाता है। नेचुरल है, देखिए जो रहा जहां पे रॉ मटेरियल होगा इंडस्ट्री वहीं पे लगेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्पेशलाइज्ड लेबर
इन्फ्लुएंस करती हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। लास्ट में मैं आपको कुछ वीडियोस से कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन वो है कि लीस्ट कॉस्ट हो। एंड आइडियल लोकेशन आप देखिए कौन सी है। आइडियल लोकेशन है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। So students, please for looking more videos, subscribe my channel, like करिए और please comment box में comment करिए for any query.